राम राम। देखो, हम यार ना तो यार आपसे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी से हैं, ना ही हम बीजेपी से हैं और ना ही हम किसी अदर पार्टी से। हम बिल्कुल सीधी बात हम ये बताते हैं, हम जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से, और ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणवाद हम बहुत मानते हैं, सारी चीज़ें हम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, भगवान सब कुछ मानते हैं। लेकिन हम पार्टीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं। बस ये होता है कि जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो ये मेरे धर्म के लिए या जो भी मेरी चीज़ों के लिए है अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, रोड्स बन रहे हैं, जो भी है, हम उस पार्टी को वोट देते हैं। और वो तुम्हें भी पता है कौन कर रहा है इस समय, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तुम किसी भी हालत में, ठीक है, सिचुएशन कोई भी हो, राहुल गांधी मत बनना। राहुल गांधी भाई साहब, जिनको पप्पू, ऑफिशियल पप्पू कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न पता है क्या होता है? देखो, जब भी तुम कुछ भी चीज़ बोलो, चाहे जहाँ पे बोलो, कहीं पे भी बोलो, तुम कहीं पे भी खड़े हो, जब 6 लोग 10 लोग खड़े हो, बातचीत चल रही हो, तो हर एक चीज़ के पीछे तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए, हर एक चीज़ का तुम्हारे पास प्रमाण होना चाहिए। बिना फैक्ट्स के बात नहीं कर सकते हो तुम। ये उनके लिए है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी एक लड़का आया था किसी शो में, टॉक शो में, न्यूज़ चैनल का था, कोई लड़के का नाम हमें नहीं पता है। उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो डिबेट एक चल रही थी, उसके बीच में उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। उस लौंडे ने इतनी डिटेल में समझाया ये चीज़ें, इतनी डिटेल में समझाया कि एंकर तक कंफ्यूज हो गई ये है कौन। तो जब भी तुम किसी के सामने भी बोलो, इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी मत बनो, क्योंकि राहुल भैया कुछ भी बोलते हैं, उनको किसी चीज़ के बारे में शून्य नॉलेज है, बिल्कुल एक कुछ रत्ती भर नहीं। उनके पास बस इतना ही है कि उनके पिताजी राजीव गांधी थे, बस। इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी कुछ है नहीं। हाँ, एक और हो सकती है कि पप्पू हो। तो तुम जब भी कुछ बोलते हो तो उसके पीछे तुम्हारे पास फैक्चुअल नॉलेज बहुत होनी चाहिए, मतलब कि कहाँ से उसका सोर्स है, जो भी तुम बोल रहे हो उसका सोर्स क्या है, और सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं, कि जहाँ से तुमने पढ़ा है वो सही में रिलायबल है कि नहीं। तो इस वजह से जब भी तुम बोलते हो, जब भी मुंह खोलते हो, जो भी शब्द बाहर आ रहे हैं, वो तुम्हारे एक एक शब्द ऐसे होने चाहिए जो फैक्ट से निकल के आ रहे हो। हर चीज़ को तुम सिर्फ हवा हवाई नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आज ही हम एक न्यूज़ चैनल पे सुन रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, मतलब मोदी जी के खिलाफ एक लड़का कुछ ऐसे बोल रहा था कि वो डकैत हैं, बदमाश हैं, योगी के ऊपर बोल दिया। तो जब उससे, अगर अब तो किसी ने पूछा नहीं, वरना अगर हम सामने होते तो हम ज़रूर ये पूछ लेते कि भाई कौन सा किया, मैं ये बताओ बस। अब ये नहीं कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम उससे ये ज़रूर पूछते कि अब एक चीज़ बता दो, कौन सा दंगा हुआ था, उसमें कितने लोग शामिल थे, और मोदी जी कैसे दोषी पाए गए, जबकि उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी गुजरात वाले दंगे में। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, हमें पता है। दूसरी चीज़, उसने जब बाकी के नेताओं के बारे में भी कहा, अगर हम किसी से भी कहते थे, होता क्या है कि ये लोग व्हाट्सएप से पढ़ के चले आते हैं। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, पता नहीं उनके पास उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है। तो जब तुम व्हाट्सएप वाला ज्ञान उधर पहुंचाते हो तो फिर वो उसमें कुछ लॉजिकल रहता नहीं है, वो सिर्फ हवा हवाई बातें होती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक दूसरे को सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा है, और जो फॉरवर्ड कर रहा है वो बहुत पढ़ा लिखा है नहीं। तो इस वजह से जब भी तुम कुछ भी बोलो, कहीं पे भी बोलो, कुछ भी लिखो, उसके पीछे कुछ ना कुछ बैक सोर्स होना चाहिए, कुछ भी फैक्ट होना चाहिए। या तो कहीं रिटर्न में लिखा हो, किसी किताब में लिखा हो, या वाकई में वो चीज़ हुई हो, तभी बोलो, तभी करो। सिर्फ ऐसे हवा में सब चीज़ें उड़ा के मत बोल दिया करो कि हाँ वहाँ पे तो 35,000 लोग आए थे। पता करो पहले कितने हज़ार लोग आए थे, ठीक है। वहाँ पे 70 लाख की भीड़ जुड़ गई, पहले पता करो वहाँ कितने की भीड़ थी। तो ये कुछ भी हवा हवाई पेलने से पहले अपनी फैक्चुअल नॉलेज जो है वो उसको अच्छा करो। इसी चीज़ का इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर, और ये तुम्हारी पढ़ाई में बहुत काम आएगा। क्योंकि जब तुम आंसर लिखते हो ना, तो उसमें यही सब चीज़ें ध्यान आती हैं, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो ऑलरेडी विद्वान है, उसको पता है जो तुम फैक्ट लिख रहे हो, अगर उसको पता है और वो तुमने लिख दिया, तो यकीन मानो तो वो खुश हो जाएगा। और तुम्हें अभी क्या करना है, उसको खुश ही करना है। इसलिए लिखो वो, बनो वो जो वाकई में फैक्ट हो। कुछ भी जो व्हाट्सएप वाले ज्ञान बांट रहा है, उस ज्ञान से कभी नहीं होता है कुछ, ठीक है। राम राम, जय हिंद।